नमस्कार दोस्तों। कौन सा पेड़ आपके भाग्य बदल सकता है, आपको बताते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि यदि उसके पास जगह है तो वह अपने घर के बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए। लेकिन यह भी सच है कि उनमें से कई पेड़ पौधों का घर के आसपास होना अशुभ माना जाता है और कई ऐसे होते हैं जो दोष निवारक माने गए हैं। आइए जानें कौन सा पेड़ लगाना होता है अच्छा और कौन सा होता है अशुभ। तुलसी के पौधे। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को एक तरह से लक्ष्मी का रूप माना गया है। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी की पूजा अर्चना होती है उस घर पर भगवान श्री विष्णु की सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है। आपके घर में यदि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी मौजूद है तो यह पौधा उसे नष्ट करने की ताकत रखता है। हाँ, ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा घर के दक्षिणी भाग में नहीं लगाना चाहिए। तुलसी को घर में ईशान या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। हर मनुष्य को रविवार को छोड़कर नित्य प्रातः स्नान के पश्चात तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए। कहते हैं जो मनुष्य प्रति बृहस्पतिवार को प्रातः तुलसी के पौधे को कच्चे दूध से सींचता है और रविवार को छोड़कर संध्या के समय तुलसी के समीप शुद्ध घी का दीपक जलाता है, उसके यहाँ माँ लक्ष्मी सदैव निवास करती है। बेल का वृक्ष। भगवान शिव को बेल का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इस वृक्ष पर स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। भगवान शिव जी का परम प्रिय बेल का वृक्ष जिस घर में होता है वहाँ धन संपदा की देवी लक्ष्मी पीढ़ियों तक वास करती है। इसको घर में लगाने से धन संपदा की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सारे संकट भी दूर होते हैं। बेल वृक्ष को सींचने से पितृ तृप्त होते हैं। शमी का पौधा। शमी का पौधा घर में होना भी बहुत शुभ माना जाता है। शमी के पौधे के बारे में तमाम भ्रांतियां मौजूद है और लोग आम तौर पर इस पौधे को लगाने से डरते बचते हैं। ज्योतिष में इसका संबंध शनि से माना जाता है और शनि की कृपा पाने के लिए इस पौधे को लगाकर इसकी पूजा उपासना की जाती है। इसका पौधा घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना शुभ है। शमी वृक्ष के नीचे नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि का प्रकोप और पीड़ा कम होगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। विजयदशमी के दिन शमी की विशेष पूजा आराधना करने से व्यक्ति को कभी भी धन धान्य का अभाव नहीं होता। शमी का पौधा घर में बाहर की तरफ ऐसे स्थान पर लगाएं जिससे यह घर से निकलते समय दाहिनी ओर पड़े। अश्वगंधा। अश्वगंधा को भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे घर में लगाने से समस्त वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। अश्वगंधा का पौधा जीवन में शुभता को बढ़ाकर जीवन को और भी अधिक सक्रिय बनाता है। यह एक अत्यंत लोकप्रिय आयुर्वेदिक औषधि है। आंवले का पेड़। यदि घर में आंवले का पेड़ लगा हो और वह भी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में तो यह अत्यंत लाभदायक है। यह आपके कष्टों का निवारण करता है। आंवले के पौधे की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसकी नित्य पूजा अर्चना करने से भी समस्त पापों का शमन हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले के वृक्ष में सभी देवताओं का निवास होता है तथा यह फल भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है। अशोक के वृक्ष। हिंदू धर्म में अशोक के वृक्ष को बहुत ही शुभ और लाभकारी माना गया है। अशोक का शाब्दिक अर्थ है शोक का न होना। अशोक अपने नाम के अनुसार ही शोक को दूर करने वाला और प्रसन्नता देने वाला वृक्ष है। इससे घर में रहने वालों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। सभी मांगलिक एवं धार्मिक कार्यों में अशोक के पत्तों का प्रयोग होता है। गुड़हल। गुड़हल का पौधा ज्योतिष में सूर्य और मंगल से संबंध रखता है। गुड़हल का पौधा घर में कहीं भी लगा सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कि उसको पर्याप्त धूप मिलना जरूरी है। गुड़हल का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्घ्य देना आँखों, हड्डियों की समस्या और नाम एवं यश प्राप्ति में लाभकारी होता है।
मंगल ग्रह की समस्या, संपत्ति की बाधा या कानून संबंधी समस्या हो तो हनुमान जी को नित्य प्रातः गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। केले का पौधा। केले का पौधा धार्मिक कारणों से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। गुरुवार को इसकी पूजा की जाती है और अक्सर पूजा पाठ के समय केले के पत्ते का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसे भवन के ईशान कोण में लगाना चाहिए क्योंकि यह बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधि वृक्ष है। इसे ईशान कोण में लगाने से घर में धन बढ़ता है। केले के समीप यदि तुलसी का पेड़ भी लगा ले तो अधिक शुभकारी रहेगा।